नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एक लाइसेंस टर्मिनेट, एक निलंबित। डीएपी वेतन की व्यवस्थाओं को लेकर कृषि विभाग हुआ सख्त। डीएपी वेतन को लेकर एक बार फिर विवाद, चहेतों को लाभ देने का आरोप। अज्ञात नाकाबपोश लिटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसपी का दावा, जल्द ट्रेस आउट कर ली जाएगी वारदात। एडीएम ने की जिला स्तरीय जन सुनवाई, परिवादियों को सुनकर विभागीय अधिकारियों को किया निर्देशित। अब खबरें विस्तार से। जिले में डीएपी के वेतन की व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग लगातार सख्ती बनाए हुए है। इस मामले में कृषि विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जंक्शन में एक फर्म का लाइसेंस निरस्त और धौलीपाल में एक फर्म का लाइसेंस निलंबित किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो यूरोपीय देशों में लड़ाई के कारण परिवहन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण अधिकांश कंपनियां डीएपी देश में नहीं ला पा रही हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इसके अंदेशे को पहले से ही ध्यान में रखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेंद्र वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री की ओर से सभी कलेक्टर को वीसी के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिला स्तर से उर्वरक वितरण का प्रबंधन करें, कालाबाजारी और जमाखोरी पर कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के तहत डीएपी आपूर्तिकर्ता कंपनियों से 2 बार बैठक कर कार्य योजना बना ली गई है। डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके एसएसपी की जिले में पर्याप्त उपलब्धता करवा दी गई है। जिले में उपलब्ध डीएपी को विभाग की निगरानी में बंटवाया जा रहा है। हालांकि कमी लगातार बनी हुई है, फिर भी समन्वय कर अन्य फास्फोरिक जनित उर्वरकों का उपयोग करने के लिए लगातार समझाइश की जा रही है। कालाबाजारी, अवैध परिवहन, सीमावर्ती राज्यों में परिगमन और जमाखोरी को रोकने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रतिदिन 20-25 निरीक्षण करवाए जा रहे हैं। नियमों की अनुपालना करने वाले थोक और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें सेल स्टॉप, कारण बताओ नोटिस, लाइसेंस सस्पेंड जैसी कार्रवाई की जा रही है। जिले में प्रत्येक मंडी स्तर पर प्रभारी अधिकारी में टीम लगाए जा चुके हैं। इनकी ओर से नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। संयुक्त निदेशक योगेश वर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है। इस बार रबी में लगभग 6.70 लाख हेक्टेयर में बुवाई के लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अक्टूबर के मध्य में अंत तक सरसों लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर में बिजाई होने का अनुमान है। इसके लिए लगभग 15,000 से 18,000 मैट्रिक टन फास्फोरस की आवश्यकता होगी। एनपीके श्रेणी के उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। नवंबर माह में गेहूं की बिजाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में फास्फोरिक जनित उर्वरक उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि सामान्यतः 3 कट्टे एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया के उपयोग से डीएपी से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। डीएपी की वितरण की व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षाएं की जा रही है। कुछ टीमें बनाकर प्रत्येक मंडी के अंदर किसानों को उचित मात्रा में डीएपी के बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में ये पाया गया कि कुछ विक्रेताओं द्वारा विभाग के दिशा निर्देशों की पालना ढंग से नहीं की जा रही थी। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। विभाग इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है। मैं सभी विक्रेताओं से ये अपील करता हूं कि विभाग का सहयोग करें और किसानों को डीएपी उपलब्ध कराएं। विभाग के सहयोग नहीं करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में, धौलीपाल के इलाके में और कुछ किए गए हैं। और मैं किसानों को ये भी बताना चाहूँगा कि आगामी 2 दिन में सीएफसीएल की एक नई रैक आ रही है, जिसके अंदर करीब 700 से 800 एमटी आएगा। इसके अलावा 12-34-16 की एक रैक और आ रही है, जो कि एनपीके ग्रेड में है। उससे पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस जनित उर्वरक मिलेंगे। वहीं डीएपी वेतन को लेकर जंक्शन अनाज मंडी में एक बार फिर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। बताया गया कि डीएपी वेतन को लेकर जो ट्रक आया था उससे हर किसान को 2 कट्टे दिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि डीएपी वेतन को लेकर चहेतों को लाभ दिया जा रहा है। किसी किसान को 5 तो किसी को उससे भी ज्यादा डीएपी के कट्टे वितरित किए गए। आपको दिखाते हैं विवाद की स्थिति। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੀ? मेरा कोई ट्रक नहीं। एक मिनट मेरी थारी बच्ची किचड़ी है ये नया किचड़ी और कहीं मार सके ठीक खड़ा हुआ नहीं थाने कट्टा मिल गया के ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? मिलेगा तारा ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। है मेरा काली सही तो मुझे मार पड़ता तो क्या में हुआ भैया गलत है। दो घर में एक में हाँ रोब है। अरे रुको फिर
अधिकारी आज ही आपकी बिल्टा दी ਸਵੇਰੇ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਟੇ ਆਏ ਐ 2-2 ਗੱਟੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਐ 27-28 ਗੱਟੇ ਸਟੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ 10 ਗੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਗੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ समाधान है भी 2-2 गट्टे सारे दो हम चाहते हैं जितने भी जहाँ पे जमींदार हैं उनको सभी को 2-2 गट्टे जितने भी आ रहे हैं जहाँ ट्रक पे जितनी बाकी खाद है उसमें जितनी बच रही है उसी हिसाब से खाद दी जाए सभी ये आपके आड़तियों को 4-5 गट्टे दे रहे हैं हमको एक भी गट्टा नहीं दे रहे ये वापसी इसमें लगाने हैं ये जिम्मेदारों को देने दो। संग्रिया थाना क्षेत्र के गांव दीनगढ़ में बुधवार देर शाम को सीमेंट एजेंसी की दुकान में घुसे 4 लुटेरों की ओर से पिस्तौल की नोक पर व्यापारी व मुनीम को बंधक बनाकर 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूटकर ले जाने की घटना के संबंध में बुधवार देर रात्रि को मुकदमा दर्ज हुआ। संग्रिया थाना पुलिस ने भादू सीमेंट एजेंसी के मालिक कृष्णलाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ BNS की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का CCTV फुटेज। रिपोर्ट में व्यापारी ने बताया कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान में घुसकर पिस्तौल से डरा धमकाकर उसे व उसके मुनीम को बंधक बना लिया। इसके बाद बैग में रखे 2,35,000 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस की टीमें लुटेरों का सुराग लगाने के लिए उनके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस की माने तो लुटेरे राजस्थान से बाहरी राज्य के हैं। पुलिस कप्तान का दावा है कि वारदात को ट्रेस आउट करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि बुधवार की देर शाम करीब 7:30 बजे गांव दीनगढ़ स्थित भादू सीमेंट एजेंसी के मालिक कृष्णलाल की ओर से अपनी दुकान बंद की जा रही थी। उस समय कृष्णलाल के पास नकदी से भरा बैग था। तभी 3-4 नकाबपोश आए और उन्हें डरा धमकाकर रुपयों से भरा बैग लूट कर ले गए और फरार हो गए। इस संबंध में संग्रिया DYSP के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है। पुलिस की टीमें वारदात को ट्रेस आउट करने में लगी हुई हैं। ये कल शाम को दुकान बंद करने के समय, ये दुकान है उनकी सीमेंट और बजरी की, और उस समय इनके पास कैश था। तो कुछ 3-4 लड़के नकाबपोश आए हैं और आकर के उन्होंने धमका करके उनसे लूट करके ले गए। तो इसके बारे में कुछ टीमें बनाई हैं हमने और DYSP संग्रिया के नेतृत्व में, और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। तो और राजस्थान के नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बाहर के हैं। तो हमने उनकी काफ़ी करीब पहुंच गए, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। नोहर पुलिस ने DST के सहयोग से कार्रवाई करते हुए नोहर के वार्ड 17 में सट्टे की खाईवाली करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रदीप उर्फ मुन्नालाल कोचर से 32,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी कर जांच शुरू कर दी है। नौर पुलिस द्वारा आज DST के सहयोग से नौर कस्बे के अंदर एक व्यक्ति को सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए 32,000 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ मुन्नालाल कोचर है। तो पुलिस द्वारा अवैध कार्यों और सट्टों की खाईवाड़ी व अन्य के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आज बजरंगलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा DST के सहयोग से की गई है। आइंदा भी लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परिवादियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में चक 42 NGC के किसान जसवीर सिंह, गमदूर सिंह, सुखपाल सिंह ने समस्या रखते हुए बताया कि 2 साल पहले चक 42 NGC का पक्का खाला सरपंच की ओर से तोड़ दिया गया।
पक्के खाले का मनरेगा के अंतर्गत बजट भी पिछले 4 माह से पास हो चुका है, लेकिन सरपंच की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सिंचाई पानी के अभाव में 2 साल से फसल खराब हो रही है। हर बार ग्राम पंचायत सरपंच झूठा आश्वासन देकर रवाना कर देते हैं। किसानों ने बताया कि वे 3 बार जन सुनवाई में ये समस्या उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने मांग की कि अतिशीघ्र कार्रवाई करवाई जाए ताकि गेहूं की बिजाई हो सके। एनजीसी ਦੇ ਸਮਸਤ ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ 42 ਐਨਜੀਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਖਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਫਸਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਖਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਸਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਠੋਸ ਮਿਲਿਆ नहीं, क्यों कलेक्टर साहब है नहीं सीगे, एडीसी साहब सीगे। हुण देखो। वहीं गांव सतीपुरा निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उसने करीब 3 साल पहले जंक्शन की लेबर कॉलोनी वार्ड 54 में 2 प्लॉट खरीदी थी, लेकिन उसे अभी तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। उसे पट्टा भी जारी हो चुका है, उसने रजिस्ट्री भी करवा ली है। रुपयों का भुगतान होने के बाद भी नगर परिषद की ओर से कब्जा नहीं दिलवाया है। हर बार जन सुनवाई में समस्या रखी जाती है, लेकिन आश्वासन की सिवाय कुछ नहीं मिला। मैं लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में 89 और नंबर 2 प्लाट खरीदे थे। आज से 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। मैंने इनका पट्टा भी इन्होंने मेरे को जारी कर दिया है और रजिस्ट्री भी मैंने करवा ली है, पूरी पेमेंट इनकी भर दी है, लेकिन आज तक मेरा इनसे कोई इन्होंने कब्जा नहीं दिला पाए हैं। वो 3 साल हो गए मेरे को जन सुनवाई में आते हुए। कलेक्टर साहब से भी मिल लिया, एडीएम साहब से भी मिल लिया, एसडीएम साहब से भी मिल लिया, एसपी साहब से भी मिल लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहीं पे आते हैं, यहाँ पे एक गोली दी जाती है, वो गोली लेके हम चले जाते हैं। वृद्धा गुलशन अरोड़ा ने भी बताया कि उनके पिता किशोर चंद असीजा ने टाउन की नई आबादी में आवासीय मकान शिक्षा विभाग को दान में दिया था। उनके पिता का सपना था कि यहाँ जरूरतमंद परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे। इस बीच उनके पिता का 1999 में देहांत हो गया। करीब 10 साल तक इस मकान में स्कूल चलता रहा और फिर बंद हो गया। आज वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, साफ सफाई नहीं हो रही। पूर्व में भी 2 बार कलेक्टर को इस समस्या से अवगत करवाया गया। उन्होंने मांग की कि इस मकान में दोबारा स्कूल का संचालन हो और जरूरतमंद परिवारों को पढ़ाया जा सके। मेरे पिताजी ने नई वादी 5 नंबर गली में एक अपना रहने वाला मकान जो है वो एजुकेशन विभाग को दान में दे दिया था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ ऐसे लोग जो फीस नहीं दे सकते वो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, एजुकेशन बढ़ेगी। तो मुझे इसका मतलब उनको बहुत खुशी होगी। इसके बाद 1999 उनका देहांत हो गया और इसके बाद वो वहाँ स्कूल चला भी। तो 10 साल तक स्कूल शायद चलता रहा। इसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। आज वहाँ कचरे का ढेर लगा पड़ा है और वहाँ कोई भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई। प्रशासन से ये अपील है कि स्कूल को वापस चलाया जाए ताकि देने वाले की आत्मा को भी शांति मिले और यहाँ भी बच्चे जो हैं, स्कूल अभी भी शिक्षा विभाग के पास है और अभी इसको चलाया जाए, तो चाहे उसमें आंगनबाड़ी ही क्यों न खोल दी जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को मोटिवेशनल स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10 से 12वीं तक के लगभग 125 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर तरुण शर्मा ने रोचक तरीकों और विभिन्न वीडियो के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया।
उन्होंने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सफलता के मार्ग के बारे में बताया और अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की सीख दी। तकनीकी सहायक पर हमला करने वाले आरोपियों की 3 दिन में गिरफ्तारी न होने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद शिव संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी भत्ता जारी करवाने की मांग के संबंध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाने के लिए आवेदन किए थे, परंतु उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अनुसार पिछले करीब 2 सालों से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। युवाओं का भटकाना बंद करो बंद करो बंद करो। बेरोजगार कार्यालय पर प्रदर्शन करके एसएफआई ने बेरोजगारी भत्ता के भुगतान को जारी करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। पिछले 12 महीने से ज़्यादा हो गए बेरोजगारी भत्ता अटका पड़ा है। पूरे जिले के विद्यार्थी नौजवान बेरोजगार युवा परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनका भत्ता जारी नहीं हो रहा। इसलिए हमने आज प्रदर्शन करके कहा कि जल्द भत्ता अगर जारी नहीं किया गया तो इस लड़ाई को और मजबूती से तेज किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया। ऐसी हालात है जिला रोजगार कार्यालय की कि वहाँ पर कोई भी ज्ञापन लेने वाला नहीं था। इतनी बुरी हालात है, अगर कोई वहाँ जाता है सुनने को कोई अधिकारी नहीं है। एक यूडीसी और एक उनसे छोटा जो अधिकारी है वो बैठे हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ के, उनसे जवाब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है, पोस्ट खाली है। इस प्रकार युवाओं को भटकना पड़ रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अधिकारी की यहाँ नियुक्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से सरकार बेरोजगारी भत्ता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।